पानी की एक बूंद नहीं है जब भी नल का खुला, पानी की एक बूंद नहीं है जब भी नल का खुला। प्यास पिए जाओ तुम, प्यास पिए जाओ, प्यास पिए जाओ तुम, प्यास पिए जाओ तुम। जो मेरा सारा रारा, सारा रा रा, मेरा सारा रा रा, जो मेरा सारा रा रा, जो मेरा सारा रारा 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 रारा, ओए जो मेरा सारा रा रा, जो मेरा सारा रा रा, जो मेरा सारा रारा। जो मेरा सारा रा रा। तो वर्ल्ड बैंक के गेट पे खड़ा था एक इंसान, वर्ल्ड बैंक के गेट में खड़ा था एक इंसान। तो वर्ल्ड बैंक के गेट पे खड़ा था एक इंसान, वर्ल्ड बैंक के गेट में खड़ा था एक इंसान। वर्ल्ड बैंक के गेट पे खड़ा था एक इंसान। वर्ल्ड बैंक के गेट में खड़ा था एक इंसान। और मैंने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ हिंदुस्तान, मैंने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ हिंदुस्तान। मैंने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ हिंदुस्तान। मैंने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ हिंदुस्तान। जहां एक तरफ योगी सरकार शिक्षा को बेहतर करने और विद्यालयों को आधुनिक करने का दावा करती है, वहीं वाराणसी में अंध विद्यालय के छात्र अपने विद्यालय के वजूद को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। छात्रों ने जिला अधिकारी कार्यालय के सामने डफली बजाकर प्रदर्शन किया। अंध विद्यालय वाराणसी के दुर्गा कुंड स्थित हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय पूर्वांचल का एकमात्र विद्यालय है, जहां दृष्टिबाधित छात्र पढ़ते हैं। यहाँ छात्रों के लिए 250 सीटें हैं, लेकिन विद्यालय ने अब 9वीं की छात्र के ऊपर बच्चों का एडमिशन लेना बंद कर दिया है। साथ ही साथ हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को जबरिया हॉस्टल से निकाला जा रहा है। हॉस्टल से निकाले गए 70 छात्र विद्यालय के आसपास भिखारियों की भांति पेट भर रहे हैं। इससे काशी वासियों में जबरदस्त आक्रोश है। हॉस्टल से छात्रों को बेदखल करने के बाद एक उद्योगपति उसका गोदाम के तौर पर भी इस्तेमाल करने लगा है तथा विद्यालय के खेल के मैदान को साइकिल स्टैंड बनाकर धन अर्जित कर रहा है। अंध विद्यालय के पूर्व छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है और पीएम सीएम से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पत्र के माध्यम से 1 साल से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। आरोप है कि फर्जी तरीके से ट्रस्टी बनाकर कुछ लोग कब्जा कर उस पर शॉपिंग मॉल बनाना चाह रहे हैं और इसकी शुरुआत साइकिल स्टैंड और कपड़े के गोदाम बनाकर शुरू हुई है। प्रशासन से अपील है कि इसे पूर्व की भांति चालू किया जाए। जहां एक तरफ यूपी सरकार शिक्षा को लेकर बेहतर करने का दावा कर रही है, स्कूलों का आधुनिकीकरण कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वाराणसी का अंध विद्यालय बंद होने के कगार पे है। आज अंध विद्यालय के छात्र जिला प्रशासन से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखने आए थे। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मांगे हैं इनकी। जी, अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा शुभ नाम अभय कुमार शर्मा है। मैं उसी विद्यालय का पढ़ा पूर्व छात्र हूँ, स्टैंड अप कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। अभय जी, क्या मांगे हैं आप लोगों की? क्या अंध विद्यालय बंद हो रहा है या फिर उसको छोटा किया जा रहा है? देखिए, अंध विद्यालय कथित रूप से इसका स्वरूप छोटा किया जा रहा है, लेकिन यथार्थ रूप में जो समझ में आ रहा है उससे ये पूरी तरीके से स्पष्ट है कि उसे बंद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्योंकि 9वीं से 12वीं कक्षा तक का बंद कर दिया गया। पहली दूसरी कक्षा तक कोई बच्चे नहीं हैं, 7वीं 8वीं कक्षा में प्रवेश नहीं लिया जा रहा है और आज 23 तारीख हो गई, अभी तक एक भी प्रवेश इस वर्ष में नहीं हुआ है। जब से विद्यालय को बंद करने की घोषणा हुई है, किसी क्लास की कोई कक्षा ऑनलाइन भी नहीं संचालित हुई है। तो आप बताइए कि किस प्रकार से हम माने कि वहाँ पर कोई शैक्षणिक गतिविधि है। आज भी वहाँ पर एक हॉल में जालान का कपड़ा रखा हुआ है और पूरी तरीके से वहाँ गोदाम बना हुआ है। और बाकी हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने अभी तक क्या प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करने की कोशिश की, मुख्यमंत्री से कुछ बातचीत करने की कोशिश की, क्या निकल कर सर, ये जब से बंद हुआ है हमारे दृष्टिबाधित साथी दर दर अपना पत्र लिए, ज्ञापन लिए भटक रहे हैं। और चाहे केशव प्रसाद मौर्य के ऑफिस तक की जाने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री के कार्यालय में ज्ञापन लिखने की बात हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश पहुंचाने की बात हो, सर कोई ऐसा डीएम सीएम पीएम तक कार्यालय नहीं है जहां पर हम गए नहीं, जहां तक हमने अपना ज्ञापन नहीं सौंपा। लेकिन आज तक किसी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है और हमारे साथी हम लोग निरंतर रूप से परेशान हैं। हम चाहते हैं जहां से आज हम ये बोलने लायक हुए, जहां से हमारा जीवन अंधकार में जाने से बचा, इसी तरीके से आगे आने वाली पीढ़ी भी इसी तरीके से बने, सशक्त बने और बोल पाए, पढ़ पाए, लिख पाए, समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के योग्य हो पाए। यही हमारी मांग है और इसीलिए हम अपने साथियों के लिए लड़ रहे हैं और अपने साथियों के साथ लड़ रहे हैं। आप सभी से आग्रह है,
हम जानते हैं, हम काशी के जनता पर भरोसा करते हैं, सब पर हमारा भरोसा है। जो जहाँ भी हो यथासंभव मदद करके हमें पढ़ने में मदद करे, हमारी शिक्षा का ये केंद्र बंद न हो, यही हमारा विनम्र आग्रह है। बिल्कुल, शिक्षा का केंद्र नहीं बंद होना चाहिए। यूपी सरकार दावे कर रही है कि शिक्षा में बेहतरी कर रही है, आधुनिकीकरण कर रही है स्कूलों का। आपकी अभी अधिकारी से मुलाकात हुई है, क्या बातें हुई हैं? हम लोगों ने आज डीएम को पुस्तक देने आए थे। हम लोगों का कहना था कि दृष्टिबाधित जो छात्र हैं, यहाँ कुछ भूमाफिया हैं, जो गौ की तस्करी करने वाले लोग थे, वो किसी प्रकार श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में ट्रस्टी हो गए इनलीगल तरीके से। ठीक, हमारा मांग था कि जो विद्यालय का जो ट्रस्ट है उसकी जांच कराई जाए, जो कथित ट्रस्टी जो नए बने हैं उनकी जांच कराई जाए, फ्रॉड पाए जाने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराई जाए, जो कानून विरुद्ध तरीके से जो बच्चों को, दृष्टिबाधित बच्चों को हॉस्टल से बाहर किए हैं, और जो खेल का ग्राउंड था, प्ले ग्राउंड था, उनमें अवैध रूप से साइकिल स्टैंड चला रहे हैं, उसको तत्काल वहाँ बंद कराई जाए और तत्काल बच्चों को कहीं अन्यत्र स्थानांतरित करने से बनस्पत उसी हॉस्टल में रखा जाए, और जो उसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराई जाए। अब आप एडीएम सिटी साहब ने क्या बोला आप लोगों से? एडीएम सिटी साहब ने तत्काल अपने आला अधिकारियों से वार्ता किया और उसके बाद उन्होंने विकलांग ऑफिसर को तत्काल बुलाया है, और तब तक के लिए राइफल क्लब में इन सारे दृष्टिबाधित बच्चों को रहने के लिए बुला है। अभी वो आते हैं और हमारा फ़ोन से कमिश्नर साहब से वार्ता हुआ है। कमिश्नर साहब भी बोले हैं कि 2 बजे तक मैं भी आ रहा हूँ। आज कोई न कोई इन बच्चों के भविष्य के साथ कोई अच्छा होने वाला है, अच्छा होगा, और मैं चाहूँगा राजेश सामिया बोले। जी, क्या बातें हुई हैं अंत में? अंत में बात यही हुई है, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ जी, केवल आश्वासन है जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति ट्रस्टी बना है और जिसने उस पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, वो अरबों की ज़मीन है। दीनदयाल जालान के परिवार, जालान ग्रुप के लोग, सीधे मैं नाम लेके कह रहा हूँ, ये लोग उस ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं, और कल जो 1 से 9 तक विद्यालय चल रहा है उसको भी ख़त्म कर देंगे। अब पूरा कॉम्प्लेक्स बनाने का, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का इनका विचार है, और इसमें सीधे सीधे जिला प्रशासन की जानकारी में सारी चीज़ें हो रही हैं। आपका परिचय? राधेश्याम सिंह, मैं लोकतंत्र सेनानी हूँ। अब आपने सुना कि किस तरीके से लोगों का आरोप है कि अंध विद्यालय के जगह पर शॉपिंग मॉल खोलने की कवायद चल रही है और वहाँ पर धीरे धीरे कब्जा किया जा रहा है। अभी फिलहाल में साइकिल स्टैंड खोला गया है और अंध विद्यालय को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। माई भारत के लिए वाराणसी से काशीनाथ शुक्ला।